सो हेलो 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 गाइस। तो फिर मैं अपनी अब लास्ट वीडियो पे आ चुका हूँ, जो कि मेरे ख्याल से मेरी लास्ट वीडियो ही होगी। हाँ, क्योंकि मेरे चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। अब 350 सब्सक्राइबर से अब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 312। उससे मैं हो चुका हूँ भाई बहुत सैड। और इवन इतना सैड तो मैंने आज तक अपने दोस्तों को भी नहीं देखा यार। अब सब्सक्राइब करने का और कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं कर दूंगा परमानेंट क्विट। मैं कर दूंगा ये चैनल ही क्विट। अगर किसी को लेना हो तो बता देना, पर मैं दूंगा नहीं। ये बात तो लगे कि मैं सच्ची में नहीं दूंगा। तो फिर ये मैं अब अपनी आखिरी वीडियो में अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा यूट्यूब पे। पहले मैं वीडियोस डालता था माइनक्राफ्ट की, और इवन मेरे को ये भी कहते थे कुछ लोग कि भाई तू अच्छी वीडियो तो बनाता है, बस अपलोड मत करा कर। उस टाइम पे एक ट्रेंड और चला था विनोद के नाम से, मेरे को आज भी याद है विनोद। एक विनोद नाम से एक ट्रेंड चला था, उसमें कमेंट में विनोद 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 भरते थे। और जो भी बंदा ये विनोद भरता था ना मेरे चैनल पे, मैं उसका चैनल वो कमेंट ही डिलीट मारता था सीधा, क्योंकि सीरियसली हु केयर्स अबाउट विनोद। जैसे अब लप्पू सा सचिन का चल रहा है, वैसे ही हम लोग सचिन के, मेरे सचिन वाले फैंस को भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि फैंस तो फैंस होते हैं। पर ये ट्रेंड जो भी चलते आ रहे हैं ना, मैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। और तब था टाइम लॉकडाउन का, तो फिर लॉकडाउन से मतलब थोड़े दिन पहले था, तो मैंने ये खोला था अपना अकाउंट। उसमें मैं माइनक्राफ्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डालता था। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डाली होंगी, और अपने अकाउंट पे मतलब 100 200 300 तो नहीं, पर मैंने 100 प्लस डाली थी। माइनक्राफ्ट की जो भी मेरे को ग्लिच पता लगता था ना, जैसे कि एंडर ड्रैगन को स्पॉन कैसे करते हैं विदाउट उसका अंडा, मैंने ये करा। फिर बाद में मैंने और भी आगे देखा, आगे देखते गया और लिटरली इवन मैंने बहुत वीडियोस डाली थी। हद से ज़्यादा जो वीडियोस होते हैं ना, मैंने वो डाली थी उस टाइम पे। और मेरे बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे थे उस टाइम पे। और इवन जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे भी हुए थे ना, मैं इतना खुश हो गया था कि मेरी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। मैंने 2 डब्बे रसगुल्ले के बांटे थे, और मैं इवेंचुअली मैंने 2 डब्बे खाए थे। मैंने बांटे एक भी नहीं था, और उनमें से क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैं कोई एक यूट्यूबर हूँ। मैं भी इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये भी उस टाइम पे पता लगा था कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, @sad kid, तभी मेरे को पता लगा था। फिर बाद में मैं आ गया था, इन सारी वीडियोस को मैंने कर दिया डिलीट, जिन पे हार्डली 100 व्यूज़ भी आते थे। और मैंने एक ऑगी के नाम के एक चैनल, एक ऑगी जिसमें वो एक AI का यूज़ करता है, उसके लिए वो मैंने उसकी वीडियोस देखी। और उसमें वो एक गेम खेलता था ब्लॉकमैन गो के, वो बेड वॉर्स के नाम से। मैं भी उसमें देखने लगा कि भाई गेम तो बढ़िया है, देखने में तो बढ़िया गेम है ये, चलो तो इसको खेलते हैं। मैंने पहले ब्लॉकमैन गो डाउनलोड करा था, और ब्लॉकमैन गो का एक बेड वॉर्स का नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके खेला था। जो मेरे को मतलब उस टाइम पे मज़ा आ रहा था ना, वो कहीं पे भी नहीं है। पर अब क्या करें, मेरी आईडी हैक हो गई, इसलिए मैं वो और कुछ खेलता नहीं था। फिर बाद में मेरा मज़ा बढ़ने लगा उसमें, और मैंने उसी की वीडियोस भी डालने लग गई। मैं उसी की वीडियोस भी डालता था, मैंने भर के वीडियोस डाली है, पर मैंने कलेक्शन करके डाली है। मतलब मैं कलेक्शन करता था पहले, जब भी मेरे को कोई ग्लिच पता लगता था, या फिर मेरे पास कोई नया चीज़ आता था, या फिर मैं कोई नई चीज़ अनलॉक करता था, तो मैं डालता था, उसी की वीडियो डालता था। मेरे जो भी मेरे टॉपअप की भलाई आते ना, वो सारे मेरे दोस्तों की वजह से। जो भी मेरा ये दोस्त है,
ब्लॉकमैन गो में जो भी मेरा दोस्त है उन सब ने मेरा टॉपअप करवाया। मैंने आज तक एक भी अपना आप से टॉपअप नहीं कराया। सारे मेरे वो भले दोस्त थे, और आज भी जो मैं ये गेम में टॉपअप करता हूँ ये सारे मेरे दोस्त ही होते हैं। मैंने 1 रुपया भी इस पे नहीं लगाया है। मैंने उसमें बहुत सारे सीजन्स खरीदे। मतलब मैं हद से ज़्यादा जो खेलता था ना, मैं सीज़न के लिए खेलता था, क्योंकि उसमें एक वो कुछ मिलता था हमको, कुछ स्वर्ड से निकलता था, कुछ स्वर्ड इफेक्ट क्या क्या कहते थे, कमेंट करना, मेरे को पता याद नहीं आ रहा है। कुछ निकलता था स्वर्ड में से, क्या निकलता था मेरे को याद नहीं है, अच्छे से याद नहीं है। लिटरली उसने मेरे को डैमेज, मेरा डैमेज और उसका डैमेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फिर भी मैं मर गया। कोई बात नहीं, तो फिर आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर बाद में मेरा अकाउंट हो गया हैक। एक किसी रशिया के आदमी ने मेरा अकाउंट हैक करा था, और कोई रशिया का आदमी था। मैं उसकी बहुत वीडियोस देखता था, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने वो लाता था अपने उसमें। मैंने उसको अपना अकाउंट दे दिया कि ले भाई तू मेरे अकाउंट में भी वीडियो बना दे, एक मेरे को भी अपना अकाउंट फेमस करना है, मेरे भी अकाउंट पे बहुत सारे लाइक्स आएंगे। मैंने मान के कर दिया ये। फिर उसने कर लिया मेरा अकाउंट हैक। मेरे को लग गया सदमा, पर मेरे पास था वो ईमेल लगा रखा था मैंने अपने उस पे अकाउंट पे। कैसे कैसे कौन हैक कर लेगा, मैंने ईमेल लगा रखा था, और उसी के बदौलत में बच गया मेरा अकाउंट। और मेरे सारे रूइंस चले गए थे, जिसमें से एक लीचिंग 3 था, जो कि मेरा इवेंचुअली किसी का भी इतना लक ना हुआ होगा, पर तुम्हारे भाई का लक था कि पहले स्पिन में, मतलब पहले गोल्ड में, मतलब जो भी ये कीज़ वगैरह होती थी उसके पहले में ही मेरे को लीचिंग 3 मेरा फर्स्ट रूइन था। मेरा लीचिंग रूइन फर्स्ट रूइन था। तो फिर किसी का ऐसा लक हो तो फिर बताना मेरे को, पर मेरे अकाउंट में ऐसा था। फिर बाद में एक दूसरे बंदे ने भी ये वो कर लिया था हैक, पर उस टाइम पे मैं ये भूल गया था कि मैंने वो भी लगाया, एक मैंने कुछ लगाया भी था, और वो काम करता था। और फिर बाद में मैंने वो करा वापस से अपनी मम्मी से पूछ के क्या करूँ। कुछ ईमेल का ऑप्शन है मम्मी के पास, हर बार मैं OTP भेज देता था ये फिल करके कि कुछ तो होगा, और इवेंचुअली कुछ भी नहीं होता था। पर फिर बाद में मेरी मम्मी ने बताया कि OTP आते हैं बेटा, इसको कर दे कुछ। फिर बाद में एक बार और OTP भेजा, और मेरा अकाउंट वापस मिल गया था। और अगेन वही सेम चीज़ हुई, मेरे सारे रूइंस गायब थे। मैं फिर से डिप्रेशन में आ गया कि ऐसे कैसे है, ऐसे फिर से भाई कैसे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, इमोशनली है ये तो बहुत गंदा है मेरे साथ, मेरा अकाउंट ही ख़राब है इवन। मेरे दिमाग में इतनी गंदी चीज़ें आती थी ना उस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी कम है, इसलिए मैं चार्जिंग पे लगा के खेल रहा हूँ, वरना मेरा PC में खेलने का मन था, पर क्या करूँ, PC के में खेल नहीं सकता क्योंकि वो भी साले की बैटरी कम है। फिर बाद में आगे बढ़ते एक टाइम आया मेरे पास कि मेरे चैनल पे हो गए थे 200+ सब्सक्राइबर्स। और उस टाइम पे मेरा एक एनिमी बना, और उसका भाई भी एक मेरा एनिमी बना, पर वो पहले मेरा अच्छा दोस्त बना था, पर फिर बाद में वो दोनों मेरे एनिमी बन गए। एक गुपसुप के नाम से था और एक हुमो के नाम से था, एक बीजी। उन दोनों के पीछे वो दोनों बन गए मेरे एनिमी, क्योंकि वो मेरे माँ बहन को गाली देते थे क्या हम ऐसे कर देंगे, पर उनने मेरा आज तक एक बाल भी नहीं हिला पाए थे वो, कि वो ये कर देंगे कि वो कर देंगे, पर उनने आज तक कुछ नहीं करा, लिटरली कुछ भी नहीं। पर एक स्ट्राइक ज़रूर दी थी, जिसकी वजह से मेरा 100+ सब्सक्राइबर की वो गई थी, 100+ उसमें मेरे हुए थे सब्सक्राइबर्स, और इतने सब्सक्राइबर मेरे आज तक नहीं हुए थे एक वीडियो के चलते, जिस पे ओवर मेरे ख्याल से
20,000 व्यूज़ आए थे। वो मेरी लार्जेस्ट वो थी, पर वो डिलीट हो गई। और उसमें मैंने तुक्के में एक बग फाइंड करा था, तुक्के में, लिटरली तुक्का था वो एक। और वो बग इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि 1 हिट्स वर्ड बन गया था वो। उसमें 1 हिट्स वर्ड का टाइटल आ गया था, 1 हिट्स वर्ड। भाई ये बंदा एक हिट में कैसे मार सकता है, एक हिट में कैसे मार सकता है। ये टाइटल यूट्यूब पे बहुत फैला था। फिर बाद में मेरे यूट्यूब की स्ट्राइक हट गई। फिर बाद में मैंने वापस से वीडियोस डाली। पर मैंने उस टाइम में बहुत गेम्स खेले होंगे। मैंने लिटरली मतलब इतने गेम्स खेले ना, लिटरली। आपने देखा क्या कि मैंने एक बंदे को 300 का डैमेज दिया, तब जाके वो मरा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभार गेम की ग्लिचेस, गेम को ही पता होंगे। फिर बाद में आगे बढ़ते गए हम, बहुत आगे। मैं उस टाइम पे बहुत प्रो हो गया था इसमें, ब्लॉकमैन गो में। तब मेरे को फ्री फायर के बारे में पता भी नहीं था। मैंने बहुत फ्री फायर और ब्लॉकमैन गो वगैरह खेला था उस टाइम पे। फिर बाद में मेरा अकाउंट मैंने 6-7 लोगों को दे रखा था। एक गद्दार निकला और उसने मेरा अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया। पर फिर से मैंने उसको वापस लाया विद 0 रुइंस और वापस से करा। बार बार मैंने 16 बार वो करा, अकाउंट को वो करा था यूनाइट। और हर बार कोई ना कोई तो गद्दार निकलता ही था। लिटरली हर बार कोई ना कोई तो गद्दार निकलता ही था मेरे उसमें तो खासकर। लिटरली कितना डैमेज दिया मैं। बच गया। मैंने बहुत सारे वो खरीदे होंगे पेट जिसमें फ्री में मिलते और वो स्वॉर्ड से कुछ निकलने वाला मिलता था, वो मैंने खरीदे थे बहुत, बदौलत टू माई स्टिल माई फ्रेंड्स जिनने मेरा टॉपअप करवाया था उस टाइम पे। और फिर बाद में हमको मिले थोड़े से वो, थोड़ी सी खुशी के नाम का कुछ तो मिले, इसलिए हमने करा वो अपना फ्री फायर भी अपने दोस्तों के कहने से वो खेला। और मेरे को तब ये लगता था कि फ्री फायर तो ज़्यादा बढ़िया है इससे, ब्लॉकमैन गो से, क्योंकि ब्लॉकमैन गो में तो सारा पैसे से पैसे दोगे तो जीतोगे। या आज भी होता होगा तो फिर बताना मेरे ब्लॉकमैन गो फैंस। नहीं होता होगा तो बहुत बढ़िया है, वरना क्या कह सकते हैं। वो पैसे तो एक भिखारी को भी अमीर बना सकते हैं। ये तो एक छोटा सा गेम है जिस पे फैन फॉलोइंग भी बहुत कम है। अभी इसको हेड लगा और ये वो नहीं हुआ, देखा किसी ने हेड? इसको मैंने जस्ट अभी एक हेड दिया था, भाग गया वो। अबे क्या बग चल रहा है। फिर बाद में आगे मैं खेलता गया मैंने, और मेरा हुआ था जुलाई में, मेरा पिछले साल के जुलाई में मेरा अकाउंट हो गया था हैक परमानेंट, क्योंकि उस हैकर ने मेरी चुरा ली थी जीमेल, मतलब जीमेल का पासवर्ड बदल दिया था। तो फिर ऐसी बात है कि जीमेल का पासवर्ड बदलने से हम वो नहीं कर सकते। फिर तो बस जो मॉडरेटर वगैरह नहीं होते वो कर सकते हैं ये काम। तो मॉडरेटर ये वगैरह बनाने वाले यही काम कर सकते हैं, और तुम्हारे बस की बात नहीं है ये काम करना। तो मॉडरेटर के जाने के बाद हमको थोड़ी सी राहत मिली।
हट यार, सारे मैच हार ही जा रहा हूँ चार्जिंग की वजह से। चार्जिंग का पॉड हटाना पड़ेगा, पर 17% बैटरी है, बहुत जल्दी ख़त्म होएगी। पर कोई बात नहीं, वीडियो का बनाना है इसलिए ये नहीं कर सकते। अरे कौन है टॉक्सिक गर्ल? कौन है ये टॉक्सिक गर्ल? पता नहीं, होगी कोई 13 लेवल वाली। तो और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता गया। मैंने बहुत सारे, फिर बाद में मैंने कर दिया था 1 साल के लिए, लिटरली 1 साल के लिए क्विट। मैंने 1 साल के लिए फ्री फायर को क्विट करा था, 1 साल। मतलब उसको ब्लॉकमैन गो को क्विट करा था 1 साल के लिए, क्योंकि मैं अपनी कलेक्शन बढ़ा रहा था फ्री फायर में। क्योंकि फ्री फायर की कलेक्शन जब तक नहीं होगी तो फिर सब आपको नू बड़ाई कहेंगे। और इवन कुछ लोग मेरे को फ्री फायर में भी यही कहने लग गए थे। तो फिर मैंने उनके बातों को सीरियसली इग्नोर करा और मैं करता गया कंटिन्यू करने के बाद मेरी एक वीडियो आई जिसमें मैंने हीलिंग बैटल करके पहली बार ये जितवाया था। पहली बार, लिटरली वो मेरा पहली बार था कि मैंने हीलिंग बैटल करा होगा और उसमें मैंने गेम जितवाया होगा सोलो वर्सेस डुओ में। क्योंकि कोई उसको सोलो वर्सेस सोलो था या फिर सोलो वर्सेस डुओ था, मेरे को ये अच्छे से याद नहीं है। देख के खुद पता लगा लेना, क्योंकि मैं इतना अच्छे से डेट्स को याद नहीं करता। लिटरली हु केयर्स अबाउट द यूट्यूब टाइटल को तो कोई भी इग्नोर करके चला जाता है। और फिर बाद में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, पर हर एक में हमारा बस पागल ही बना था। क्योंकि जो चीज़ रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, और वो कभी भी स्कैम मत करो। हमने ये सीखा था भाई फ्री फायर से। पर स्कैम करने का भी वो ही है ना, एक जो स्कैमर्स टाइप होते हैं लोग, वो बहुत स्कैम मारा है इन लोगों ने फ्री फायर में भी। इवन मैंने आज तक अपनी आईडी भी नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं लिटरली अपना आईडी पासवर्ड दे भी दूंगा ना, किसी में दम नहीं है मेरा अकाउंट हैक करने का। मेरा आईडी चाहे तुम ले लो आईडी है 7266999011 और पासवर्ड है 1। अब बता दो कोई हैक कर सकता हो तो? मैंने लाइव में अपना पासवर्ड दिया है। किसी में दम हो तो हैक करके दिखा दो। कोई हैक ही नहीं कर सकता था। पर स्कैम तो होते थे फिर भी। ये गोल्ड देने का स्कैम चला था उस टाइम पे, जब ये 5th एनिवर्सरी चल रही थी ना, तो गोल्ड देते थे हम, और गोल्ड के बदले में हमको डायमंड मिल जाते थे। एक बंदा देता था हमको डायमंड, 3-4 डायमंड मिल जाते थे हमको उससे। मैंने बहुत गोल्ड लगाया पर मेरे को तो कुछ नहीं मिला, और ये यूट्यूब पे स्कैम चल गया था। मेरा लिटरली 1000 से 2000 गोल्ड ऐसे ही गायब हुआ था। बोले तो चूना लगा दिया, चूना। हमारा पर चूने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि सीरियसली उस टाइम पे भी किसी को हमारी परवाह नहीं थी, इस टाइम पे भी किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। @SADLIFE आइस बीजी। पर क्या करें, फ्यूचर में तो कंटिन्यू करते ही रहना है। अब किसी को परवाह हो या ना हो, हमको क्या इससे। हम पर ये मेरी लास्ट वीडियो इसलिए हम रियल लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि अब कोई परवाह तो करता है नहीं। कुत्तों की ज़िंदगी। फिर बाद में हमने बहुत प्रोग्रेस मारी थी इसमें, और मैंने लिटरली बहुत डर के एक और वीडियो डाली थी 1 टैप की। हालांकि वो छोटी थी पर 1 टैप की लगा था उसमें मेरा, वो शॉर्ट्स की थी। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। और ऐसे ही मेरी जर्नी हुई एंड, यानी कि आज वो दिन आ गया है जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी एंड करने का अब सोच लिया है।
मतलब अभी ये मेरी लास्ट वीडियो ही होगी। कोई इसको ये नहीं कह सकता कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के पैसे कमाएगा ये। हाँ, और पैसों से मेरे को याद आया कि मैंने 2 रुपए कमाए थे। क्या 3 सेकंड होते नहीं है क्या इनसे? और ऐसे हुई मेरी जर्नी एंड बाय गाइस। तो फिर हमें राउंड जीते या नहीं, या फिर हार गए, ये मैं कम्युनिटी में बता दूंगा।